आई नो आपके लिए कितना मुश्किल है, पर यकीन मानिए आपका ये बेटा आपके साथ हमेशा हमेशा और बहुत जल्द मन्नत जी भी मेरे साथ होंगे। बस जल्द से जल्द ये पेपर वर्क पूरा हो जाए, उसके बाद विक्रांत का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम विक्रांत सर के बारे में सीधा सीधा राजवंश परिवार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हो सकता है कि उन लोगों को पता ही ना हो कि सर की याददाश्त जा चुकी है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इस परिवार के किसी भी सदस्य पे भरोसा नहीं कर सकते। ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर छुपा रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें विक्रांत के बारे में कुछ नहीं पता हो, पर अभिमन्यु, ये लोग अच्छे से जानते हैं कि वो इंसान अभिमन्यु नहीं है। फिर भी सम्रागी जी ने एक झूठी पहचान बनाई है। क्यों? वो अपनी बहन की शादी करा रही हैं, वो बचपन का प्यार और फैमिली की पार्टनरशिप, ये सारी कहानियां हैं जो उन्होंने विक्रांत को सुनाई है और दुनिया वालों को सुनाई है। पर क्यों किया ऐसा? क्या वजह हो सकती है? इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही है, पर हम इस परिवार के किसी सदस्य पे भरोसा नहीं कर सकते कुमार। एक साल पहले तुम्हें मैंने मौत दी थी ना, तुम उसको मौत दे के भाग गए, तो तब नहीं हुआ ना, अब होगा। एक्चुअली किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, अब तो मुझे वो भी नहीं पता। ऐसा लगता है इंसान धोखा देने के लिए विश्वास कमा देता है। अब से 100 बार सोचकर भरोसा करूंगी किसी पर। आपको मुझ पे तो ट्रस्ट है ना मैम? हाँ, आप विक्रांत के वफादार हो, इसलिए मेरे राजदार हो। मैम, आप मेरे लिए विक्रांत सर की परछाई हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। थैंक यू कुमार। वेलकम। अब हमें ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके विक्रांत को सब कुछ याद दिलाना है, जल्द से जल्द। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी। चलो। जी। मुझे कुछ नहीं सुनना। चले जाओ यहाँ से। यशिका, अब समझाओ यार इसे। यूवी, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो तुम। बोला ना, कुछ नहीं सुनना मुझे। यूवी, स्टॉप दिस ड्रामा, ओके? नो, क्या हुआ तू? थैंक गॉड दुआ और बंटी तुम दोनों आ गए। समझाओ इस यूवी को, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहा है। पर हुआ क्या है? यू इतना एंग्री क्यों है? कुछ नहीं, मैंने बस इसे इतना कहा कि हम सबको मिलके मंदिर जाना है, बडी के सोल के लिए प्रे करनी है ना। बडी इस दुनिया में नहीं रहे ना यशिका, तो जाना तो पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। नो, मेरे बड़ी को कुछ नहीं हुआ है। मेरे बड़ी जिंदा है, ओके? यूवी, तुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा होता तो मम्मा हमसे वो सब बोलती क्या? पूरे 1 साल हो गए मम्मा को पापा ढूंढते हुए। सबने बोला पापा गॉड के पास चले गए, और मम्मा ने किसी की बात नहीं मानी, उन्होंने अपने हार्ट की मानी। अब शायद उनका हार्ट भी यही बोल रहा, तो अब हमें भी ये बात मान लेनी चाहिए। ओए, सुन तो सही है। अब तुम दोनों सुनो। दुआ, तुम्हारा हार्ट क्या कहता है? तुझे पता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ओह गॉड, क्या करूं मैं इस यूवी का? स्पॉइल्ड ब्रैट। कहीं यूवी सच्ची तो नहीं बोल रहा? मेरे पापा सच में जिंदा हुए तो? यूवी! तो जी देखिए, ये गाना ना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। मतलब सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, छुमंतर हो जाता है जब ये गाना सुनती हूँ। तो ऐसे आप दोनों का कोई कपल सॉन्ग है? मतलब जिससे कोई आपकी मेमोरी जुड़ी हो, जो आप लोग साथ में गाते हो, कुछ भी, वो कहते हैं ना जी, कपल सॉन्ग। मुझे क्या लगता है, मैम को पंजाबी गाने पसंद है और सर को गोविंदा के। ओ नहीं,
भाजी को भी पंजाबी गाने पसंद है, हमें गोविंदा के गाने पसंद है। अब हम एक काम करते हैं ना, अब शादी में कपल डांस रख लेते हैं, कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा। और मेरे पास तो गाना भी है, रुको रुको प्ले कर दियो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है अभिमन्यु को? इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। सदमा? जी, कोई ऐसी बात हुई है जिस कारण इनके माइंड का प्रेशर बना है और उसकी वजह से छोटा सा स्ट्रोक आया है। स्ट्रोक है? नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा हो जाता है। बस आपने इन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं देनी है जिससे इनकी टेंशन बढ़े। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसने अभिमन्यु को इतना परेशान कर दिया कि ये बेहोश हो गया? थैंक यू मिस मन्नत। ओ वीरे, तू ठीक तो है? हाँ अंकित भैया मैं ठीक हूँ। शायद चक्कर आ गई थी क्या, मैंने बेहोश हो। तो सही क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? ठीक है तू? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज सब इस बात का ख्याल रखिए कि इन्हें कोई भी टेंशन नहीं देनी है, वरना इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। जी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आरंभी ने सही कहा था, मैं विक्रांत को सब कुछ याद कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। और ये मेडिसिन लिख दी है, दे दीजिएगा। जी थैंक यू। मने जी, ये मीटिंग हम फिर कभी कर लेंगे। अभी अभिमन्यु को आराम की जरूरत है। श्योर श्योर। टेक केयर। मने जी, आपसे एक बात पूछनी थी। ऐसा आपने क्या कह दिया अभिमन्यु से कि वो इतना परेशान हो गया? कुछ भी नहीं, मतलब वो बता रहे थे मुझे कि उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मैंने कहा शादी तक तो नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा अपसेट हो गए थे वो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है कुमार जी। अभिमन्यु, अब तुम आराम करो। मानी तक चलो, अभिमन्यु को आराम की जरूरत है।
चलो भी मान्यता, तुम्हारे ऐसे बैठे रहने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। उसे आराम की जरूरत है। मान्यता, मान्यता चलो। दी, क्या हुआ होगा अभी को? उसे स्ट्रोक क्यों आया? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ याद आ गया? तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स। बस तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम कमरे से बाहर निकली तब हुआ क्या था? मैं बस मन्नत को यही बोल रही थी कि मेहंदी की तैयारियां कैसे करनी है, सब अच्छे से होना चाहिए। और फिर उतनी देर में सर्वेंट आया था, कोई स्नैक लेके आया था और फिर गलती से मन्नत ने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया और फिर मैं चेंज करने चली। जब मैं वापस आई थी तो अभिमन्यु बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया? अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स करो, जाओ मैं अभी आ रही हूँ। बेहोश होने से पहले अभिमन्यु मन्नत के साथ था, वो भी अकेला? मतलब मान्या के कमरे में वापस आने से पहले कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभिमन्यु की ये हालत हुई। क्या हुआ होगा ऐसा? क्या मन्नत ने जानबूझकर मान्या के ऊपर शरबत गिराया ताकि मान्या वहां से चली जाए? क्या मन्नत ने अभिमन्यु से ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया? पर क्या और क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। मन्नत जरूर कुछ छुपा रही है, सच पता लगाना पड़ेगा। सर, विक्रांत सर ने अपनी विल में सारी प्रॉपर्टी मन्नत जी और दुआ के नाम कर दी है और ये ट्रांसफर पूरा करने के लिए हमें मन्नत जी के सिग्नेचर चाहिए होंगे कागजात पर। आप पेपर्स प्रिपेयर कीजिए और हम लोग साइन ले लेंगे। सर, आई नो आपके लिए कितना मुश्किल है, पर यकीन मानिए आपका ये बेटा आपके साथ हमेशा हमेशा और बहुत जल्द मन्नत जी भी मेरे साथ होंगे। बस जल्द से जल्द ये पेपर वर्क पूरा हो जाए, उसके बाद विक्रांत का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।